वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A नजरसानी अपील की हिमायत कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आजकल सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो होता है सबके सामने होता है। ये अदालती फैसला लगता है अदम एतमाद की तहरीक को गैर मौसर बनाने के लिए था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं कल के बाद क्या हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें अपना पुराना मौक़िफ़ दोहरा दिया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफान को लार्जर बेंच में शामिल किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, कार्रवाई शुरू की जाए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की है कि मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आप अपनी नशस्त पर वापस चले जाएं, हम आपको बाद में सुनेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने आर्टिकल 63A अदालत में पढ़कर सुना दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर की जानिब से कानूनी सवालात क्या उठाए गए थे। अदालत की ये राय सदर के सवाल का जवाब थी। क्या इखलाकियात से मुतालिक रेफरेंस में सवाल क्या जेन्युइन था? अभी भी आप ऐसे दलाइल ना दें, बुनियादी हक़ाइक़ मुकम्मल करें। रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज़ लिखा गया। कैंसर लफ्ज़ ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कॉस्ट नहीं होगा। डी सीट करने का हुक्म फैसले में नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन वाज़िया है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार किया कि क्या आप बताएं आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा कि फैसले में ये कहाँ लिखा है कि वोट न गिने जाने पर अरकान नाअहल होगा, और फैसला तो इस मामले को जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। जमात के सरबराह की मर्जी है कि चाहे तो नाअहल करे। जमात का सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाअहली का भेजे ही ना तो क्या होगा, जिस पर शहजाद शौकत ने जवाब दिया कि फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही नहीं जाएगा तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फ़ाल हो गया। शहजाद शौकत ने कहा कि अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों है। चीफ जस्टिस ने पूछा, अदालत ने फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ कहा? किसी जमात का कारकुन पार्टी सरबराह को पसंद ना करें और हटना चाहें तो क्या किया जाएगा? अगर अराकीन का वोट तक गिना ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाए? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में इन्हीं दिनों अपनी ही जमात के रोज अपने वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बरतानिया में हाल ही में एक ही जमात ने अपने वजीर आजम तब्दील किए। इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जमीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान होता है। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) पर जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला मौजूद है। फैसले में वजाहत मौजूद है कि नाअहली से मुतालिक कौन सी शिकें अज़ खुद नाफिज होती हैं और कौन सी नहीं। अमरीकी आइन में इनहराफ से मुतालिक क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है।